So some of the basic concepts are line में क्या होता है, no fixed ends है कि नहीं, both ends extends indefinitely, yes or no? Yes, sir. So इसको नेमिंग कैसे करते हैं? Suppose this is a line, so this is a line, समझना? तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं? We mark 2 points on the line AB, so we can call this as line AB. तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, और we can also represent a line by a letter. समझ में आ रहा है? जैसे this is line L, अगर मैं बताऊँ ये लाइन L है, और क्या बोल सकता हूँ मैं? लाइन L भी बोल सकता हूँ, समझ में आया? So this is a line. Similarly, और क्या क्या होता है? So इसका क्या होगा? पहला वाला का जो लेंथ कितना होगा? इनफाइनाइट लेंथ होगा. So now coming to line segment. लाइन सेगमेंट में क्या होगा? समझ में आया? लाइन का डेफिनेशन तो पता है ना तुमको, फिर भी मैं लिखा दे रहा हूँ. लाइन सेगमेंट में क्या होता है? Both ends are fixed. It has finite length. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर. Yes, sir. So लाइन yes सेगमेंट sir. तो ये हो गया. अभी इसको लिखते कैसे? लाइन सेगमेंट को लिखते कैसे? This is a line segment. Okay, you can call this as a line segment. लाइन सेगमेंट में exactly दो end points होता है. This one end point, this another end point. So if I write it like this, AB, then I can call this as, this is line segment AB, और लिखते हैं ऐसे लिखते हैं. समझ में आया? So this is line segment AB. And next coming to the third one, it's ray. Okay, ray क्या होता है? Ray is kind of something intermediate between line and line segment. So ray में क्या होता है? ray में only one end is fixed and the other end extends indefinitely. Yes or no? So एक लेंथ अगर इंडेफिनेट हुआ, मतलब एक एंड अगर इंडेफिनेट हुआ, इसका लेंथ क्या होगा? इनफाइनाइट होगा ना? समझ में आया? हाँ So लाइन सेगमेंट का लेंथ ही तुम्हारा फिक्स होता है, अदर बाकी सबका लेंथ क्या होता है? फिक्स नहीं होता है. ठीक है? तो दिस इज अ रे. इस रे में क्या है तुम्हारा? ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड. तो हाउ डू यू नेम इट? फिक्स पॉइंट का तो नाम ऑब्वियसली पता चलेगा ही, और जो नॉन फिक्स साइड है उसके साइड में जो एज है, उसके साइड में हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे. वी विल कॉल दिस एज, दिस इज रे ए बी. कैसे लिखते हैं? ऐसे ए बी अगर है तो ये जो ऊपर में बार एरो दे रहे हैं, दैट इंडिकेट्स दैट द फिक्स पॉइंट इज ए एट ए, एंड द
इनफाइनाइट पॉइंट इज नियर बी, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट एंड जो है, मतलब एक्सटेंड जो इंडेफिनेटली एक्सटेंड करता है उस वो वाला पॉइंट कहाँ पे, बी की तरफ। यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, को बी ए नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। बाकी को समझ में आया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। बहुत सिंपल चैप्टर है, हाँ, बेसिक चैप्टर है, देख लो क्या क्या है इसमें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंगल्स, ठीक है। तो इसी चैप्टर में हम लोग को एंगल्स भी मिलेगा। सो ये है ऑलरेडी। तो इस चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लेंथ, अगर रे है या फिर लाइन सेगमेंट है, उन लोग को हम लोग को ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट नहीं लिखेंगे। विदाउट दोस वी कैन ऑल्सो राइट, ओके। तो हम लोग ये वाला ऐसे नहीं लिखेंगे, लाइन को ए भी लिखेंगे, ठीक है। सो अभी हाँ, कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज कोलिनियर पॉइंट, ओके। ये सब चीज तुम लोग को पता है ऑलरेडी, पर फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ ताकि किसी ने अगर भूल किसी कोई अगर भूल चुका है तो उसको प्रॉब्लम ना। सो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट्स पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन भी बोल सकते हो, लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, बट दिस इज समथिंग कॉमन, ठीक है। हम लोग लाइन अगर बोल रहे हो, लाइन भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, रे भी हो सकता है। सो फाइंड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। जैसे यहाँ पे क्या है, तो एक साथ में ड्रॉ करता हूँ तब समझ में आएगा। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स or you can also say that points not lying on the same line, ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर हो रहा है? अभी इसी चीज को हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज दिस इज आवर पॉइंट, सपोज दिस इज आवर लाइन, ये वाला हम लोग का लाइन है। So in this line what is happening? So there are total of 5 points, okay. 3 of them are what? 3 of them are lying on the line itself. This is suppose this line L. So ये points L में है और these are the points lying on outside L, okay. मैं और एक लाइन भी बता सकता हूँ। So this is point P Q R. These are the points. यहाँ पे 2 पॉइंट है।
So what we can say out of this, we can say that, समझ में आ रहा है ना ये सब पॉइंट्स कौन सा है? So हाँ सर। तो अभी मुझे बताओ which are the, हाँ हाँ तो so we can say that P, we can say points P, Q and R as they lie on the same line L. Okay. Similarly, और क्या बता सकते हैं यहाँ से? Points S and T are collinear points. As they lie on the same line line कौन सा है? M. ठीक है. And now coming to this part. So ये एक हम लोग का part, ये point था, ये एक point है. Next point क्या है तुम्हारा? You can say points A, B, C and D. मतलब ये तो देखो, ये तो नॉन कोलिनियर हो गए ऑब्वियसली, बट अगर मैं इन सबको ना बोल के, अगर इफ यू टेक एनी 2 पॉइंट्स, सपोज एक लाइन P पे है और एक लाइन एक बाहर में है, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? फॉर एग्जांपल पॉइंट्स A एंड P आर व्हाट? आर नॉन कोलिनियर. यस और नो? है कि नहीं? यस सर। और आई कैन से इट लाइक दिस, पॉइंट्स A, P एंड पॉइंट्स A, P एंड क्या होगा? A, P एंड तुम्हारा R अगर नहीं, सो P और R कोलिनियर है, बट A अगर आ गया ना, सो वी कैन से दैट A, P एंड R आर कोलिनियर पॉइंट्स. मतलब ये जो तीन कॉम्बिनेशन है, A इज नॉट इन द सेम लाइन एज P एंड R. ठीक है, समझ में? तो कोलिनियर के लिए 3 पॉइंट मिनिमम चाहिए. ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब 3 पॉइंट अगर होगा तो, बिकॉज देखो 2 पॉइंट से एक लाइन तो ऑब्वियसली पास करेगा ही, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो 3 पॉइंट अगर मिनिमम हो, हाँ 3 पॉइंट अगर मिनिमम हो, यू कैन से दैट दे आर नॉन कोलिनियर. ठीक है, नॉन कोलिनियर कोलिनिटी मिनिमम 2-3 पॉइंट चाहिए, बिकॉज थ्रू एनी 2 पॉइंट्स ए लाइन विल ऑलवेज पास. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, अगर ए और सी ले रहा हूँ तो ए और सी से एक लाइन ऑब्वियसली पास कर सकता है. इफ यू जॉइन ए एंड सी यू विल गेट अ लाइन, बट ए, सी और डी से कोई लाइन पास नहीं करेगा, है कि नहीं? ए और सी से लाइन पास करेगा, बट ए, सी और डी तीनों से लाइन पास कर सकते हैं, सिंगल लाइन नहीं पास कर सकते, है कि नहीं? तो दैट इज व्हाई यू कैन से दे आर नॉन कोलिनियर. सो व्हेन वी टेक इनटू कंसीडरेशन ए, पी एंड आर, P और R से लाइन पास कर रहा है, A से वो लाइन पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो दैट इज व्हाई दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर इफ टेकन टुगेदर. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉइंट्स A, P and R are non collinear as point A does not lie on line L. ठीक है, P और R L में है बट A L में नहीं, इस कारण the combination of this, the pair of three, the combination of these 3 points are non collinear. समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। बाकियों को? नवोदीप, ऋषिकेश? यस सर। ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। So these are collinear, non-collinear points. तो non-collinear points क्या होता है? Points lying on different lines और points not lying on the same line. Different lines में भी है तब भी तो क्या होगा? Different lines में अगर है, so they may be non-collinear. ठीक है, मतलब उन दोनों पॉइंट से पास हो सकता है, बट कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी यूजुअली हम लोग 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं. यूजुअली 3 पॉइंट्स आर टेकन एट.
तो यहाँ पे इसे देखना, यहाँ पे दिया है क्या, 3 और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, तो 3 और मोर पॉइंट्स होने पड़ेगा। तो तुम यू कैन से ऐसे भी लिख सकते हो, 3 और मोर लिख सकते हैं डेफिनेशन में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये यहाँ पे 3 और मोर पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द सेम, ठीक है। तो ये बात है, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स, ठीक है। एंगल्स एकदम सिंपल चीज है। एंगल्स में क्या होता है मेनली, यू कंसिडर एंगल्स एज अ कंस्ट्रक्ट, तो इट्स नथिंग बट अ रोटेशन, ठीक है। कितना रोटेट कर रहे हैं, कितना एंगल्स रोटेट कर रहे हैं एक आर्म और टू आर्म से। सो यूजुअली एंगल्स में क्या होता है, देयर आर टू arms, okay, one arm is a ray, another arm is also a ray, ठीक है। so those two rays share a single common arm, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है, दिस इज सपोज द कॉमन पॉइंट, दिस पॉइंट O, दिस इज B, दिस A, ठीक है। so what is this, this is arm 1, this is arm 2, मतलब ऑर्डर कोई ऑर्डर में नहीं है, बट दिस आर टू आर्म्स, ओके, arm 1 और arm 2। एंड हम लोग एंगल कैसे मेजर करते हैं, सोचो जो नीचे में है बेस है, तो उससे कितना एंगल ये रोटेट किया है, ठीक है। सो पहले क्या होता है, हम लोग जो इस ओ ए रे को ओ बी के ऊपर मतलब ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी टेक ओ ए टू इट्स करंट पोजिशन, मतलब हम लोग ओ बी से लेकर ओ ए तक चलेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस हाउ मच रोटेशन हैज बीन डन, मतलब कितना डिग्री चेंज हुआ, so this is called the angle, समझ में आया। suppose this is 30 degree, so ये जो 30 degree का एंगल हुआ, so this angle is made by the both the arms, arm 1 and arm 2 sharing a common vertex, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, what is this called, इस चीज को क्या बोलते हैं, समझ में आया। क्लियर हुआ सबको। so how do we name an हाँ angle, सर। how do we name an angle, we name an angle by using the angles different, मतलब तो आर्म्स, ठीक है। आर्म में क्या होता है, यूजुअली रे होता है, रे या लाइन सेगमेंट मिल सकता है तुमको। सो बिकॉज यहाँ पे दोनों लाइंस नहीं होगा, मतलब दोनों लाइंस के बीच में एंगल्स होता है, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में होता है वो, बट इस वाले डायग्राम में वी हैव टेकन टू रेज, ठीक है। सो वी कैन से दैट रे ए बी एंड नॉट ए बी, ओ बी, ओ ए, ओ ए एंड रे ओ बी फॉर्म एंगल। कैसे नेमिंग करते हैं, सेंटर में रखते हैं, मतलब वर्टेक्स जो होगा वो बीच में रहेगा, और यू कैन टेक एनी ऑर्डर, मतलब उसको बी ओ ए भी लिख सकते हो या फिर ए ओ बी भी लिख सकते हो, ठीक है। हमें पहले एक एंगल का सिंबल देता है, ठीक है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्म्स ओ ए एंड ओ बी फॉर्म एंगल ए ओ बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आया। हाँ। यस सर। सो दिस इज सम यस सर। वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, जो क्या होता है कॉमन पॉइंट जो होता है, तो वर्टेक्स को ऑलवेज क्या करना पड़ता है, बीच में रखना पड़ता है ऑलवेज, ठीक है। और आर्म्स का जो आर्म में जो पॉइंट है वो पॉइंट हम लोग साइड वर्टेक्स की साइड में यूज करते हैं टू नेम द एंगल, ठीक है। कभी कभार अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा सिंगल एंगल भी है, हम लोग वी कैन ऑल्सो कॉल इट एंगल ओ, बिकॉज एंगल ओ मीन्स व्हाट, एंगल ओ मीन्स द इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे दो एंगल है, ये दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर एंगल, दिस इज द इंटीरियर एंगल, समझ में आ रहा है। और ये वाला होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा वाला होगा, ये वाला। सो दिस इज ऑपोजिट ऑफ, मतलब यहाँ पे 1 360 का -30 मतलब कितना होगा, 330 डिग्री हो जाएगा।
वो इतना नहीं है, मतलब इस एंगल को हम दो टाइप से नेमिंग कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एंगल ओ, और वी कैन कॉल दिस एंगल ए ओ बी एस. समझ में आया? नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर. Yes, sir. सो वी हैव सम एंगल्स हियर. देख लो यहाँ पे क्या क्या है. तो वर्टेक्स और आर्म्स तो पता चल ही गया अभी. सो सम ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है. तो दिस आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स. यहाँ पे क्या होता है, एक्यूट एंगल छोटा होता है, मतलब सबसे छोटा वाला एंगल होता है. एक्चुअली यहाँ पे कुछ कुछ एंगल्स दिया नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू, आई कैन राइट द, देखो मेरे पास है ऑलरेडी ये चीज लिखा हुआ, क्लास 7 के मैथ्स में पढ़ाया था हम लोग कभी. लाइन्स एंड एंगल्स बोल के चैप्टर, क्वाइट स्ट्रेंज, मतलब एक ही चीज तुम लोग भी पढ़ रहे हो, वो लोग भी पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस मैंने भी लिखा है यहाँ पे. एंगल्स तो किसी का होगा, बहुत सारा एंगल्स होगा. एंगल्स में भी होता है. लेट मी कॉपी दिस पार्ट एंड आई कैन जस्ट कॉपी इट इन योर व्हाइट बोर्ड. सो मिल जाएगा तुम लोग को यहाँ पे. यस. सो यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और ये वाला पार्ट. ठीक है. So this is what, these are the angles, this is what angles are. So दिख रहा है यहाँ पे सबको? हाँ. हाँ sir. So found when two line segment rays intersect each other, obviously intersect होना पड़ेगा. This is the arms of the angle. तो एंगल P भी लिख सकते हैं इसको, एंगल Q P R बोल सकते हैं यहाँ पे. Suppose these two lines intersect each other, there are four angles formed at the point of intersection. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ऐसा मार्क किया गया है. तो एंगल 1 को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ए ओ क्यू भी बोल सकते हैं. ठीक है. एंगल 2 को क्या बोल सकते हैं, क्यू ओ बी भी बोल सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे एंगल ओ लिखने से नहीं होगा, एंगल ओ इज द एंटायर एंगल, है कि नहीं. 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? इसलिए वी हैव टू इंडिविजुअली नेम द एंगल्स. समझ में आ रहा है? हाँ. सो दिस इज एंगल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल पी ओ पी, या फिर पी ओ बी भी लिख सकते हो, पी ओ पी या फिर बी ओ पी. और एंगल 4 जो है ये वाला, दिस एंगल, तो दिस एंगल इज नथिंग बट एंगल पी ओ ए. समझ में आ रहा है? एंगल पी ओ ए या फिर ए ओ पी ऐसे भी लिख सकते हो. ओके. हाँ. एवरी एंगल में तुम लोग क्या निकाल सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई द वर्टेक्स एंड द आर्म्स. ओके. फॉर एग्जांपल इस वाले में मैंने क्या किया है, एंगल ए ओ क्यू का आर्म्स पता है. तो ओ इज वन आर्म, ए ओ जो है वो एक आर्म है, और ओ क्यू एक आर्म है. ठीक है. और वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ओ है. ठीक है. मतलब जो आर्म्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हो जाता है तुम्हारा वर्टेक्स. समझ में आया? क्लियर हो रहा है? हाँ. सपोज दिस इज ट्रायंगल. ट्रायंगल में कितना होता है, ट्रायंगल का जो नाम आया है तो उसका नाम आया है बिकॉज ऑफ द एंगल्स. ओके. सो ट्रायंगल में कितना होता है, ट्राई मतलब 3. सो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 एंगल्स इन द इंटीरियर. सो पहला वाला एंगल क्या होगा, एंगल ए. यहाँ पे एंगल ए बोल सकते हो बिकॉज ए हम लोग इंटरनल एंगल को ही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. सो एंगल ए, या फिर एंगल ए का और एक नाम भी बता सकते हैं बेस्ड ऑन द 2 आर्म्स. तो एंगल ए का आर्म्स क्या क्या है, ए सी है और ए बी है. So we can also call it CAB or BAC. Clear हो रहा है? This angle. हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ sir. Yes sir. Now coming to this angle. ये वाला जो एंगल है, हाँ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल में क्या होगा, इसको हम लोग डायरेक्टली एंगल बी भी बोल सकते हैं,
और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वी कैन नेम इट यूजिंग द आर्म्स, ठीक है, ए बी सी या फिर सी बी ए, दोनों बोल सकते हैं, ए बी सी भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ में। ना कमिंग टू दिस एंगल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए सी बी बोलेंगे, क्लियर, या फिर बी सी ए बोलेंगे, और या फिर हम लोग डायरेक्टली एंगल सी भी बोल सकते हैं इन दिस केस, बिकॉज सी में दूसरा कोई पार्ट्स नहीं है, ठीक है, बाहर में बाहर की तरफ नहीं है, सो वी कैन कॉल इट एंगल सी एज। क्वाड्रिलेटरल में भी सेम है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज फॉलो। तो क्वाड्रिलेटरल इसका मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड में, क्वाड मतलब फोर, और लैटरल मतलब साइड्स, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सर। कर पाओगे ना, समझ में आना ये चीज, सेम जब हम लोग जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल में किया वैसे क्वाड्रिलेटरल में करें, क्लियर हुआ। ऋषिकेश नवोदीप Yes, क्लियर sir. हुआ। ठीक है। नवोदीप, हाँ सर। सो एंगल का मेजरमेंट के ऊपर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एंगल, बेस्ड ऑन दैट वी कैन क्लासीफाई देम इनटू डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल पहला वाला हो गया जीरो एंगल। जीरो एंगल कब होता है, जब तुम्हारा जो दोनों आर्म है, दोनों आर्म एक एक के ऊपर आपस में, वन आर्म कोइंसाइड्स विद द अदर। जैसे इस डायग्राम में देखो, इन दिस डायग्राम व्हाट इज हैपनिंग, द आर्म ओ ए इज कोइंसाइडिंग विथ आर्म ओ बी, और उन दोनों के बीच में कोई एंगल बना नहीं है, सो वी कैन कॉल दैट। तो इस एंगल को क्या नाम देंगे, नाम तो सेम ही होगा, ए ओ बी, ठीक है। जब लाइन ए ओ ए लाइन है, ए ओ बी की लाइन के ऊपर है, ओ बी लाइन थोड़ा बड़ा है, सो ओ ए, या फिर हम लोग कैसे बोलेंगे ए ओ बी, इसका वर्टेक्स भी ओ ए है, ठीक है। सो दिस एंगल इज एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री है इसलिए यहाँ पे उन दोनों के ए और ओ ए और ओ बी के बीच में कोई गैप नहीं है। एक्यूट एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल में जो एंगल का वैल्यू होता है इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 90। सो फॉर एग्जाम्पल 35, 85, 89, 1 डिग्री, ये सब क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, समझ में आया। नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो पता है तुम लोगों को। ऑप्टिक्स के एंगल में क्या होता है, ऑप्टिक्स एंगल 180 से मतलब छोटा होता है, बट 90 से बड़ा होता है, मतलब इट इज ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल पढ़ेंगे अभी। सो 90 डिग्री और 180 डिग्री में होता है, जैसे 125, 130 डिग्री, 170 डिग्री, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टिक्स एंगल, समझ में आया। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दोनों आर्म्स ऑपोजिट साइड में रहते हैं, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी जो दो आर्म्स है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, 180 डिग्री का गैप होता है, समझ में। दैट इज टू राइट एंगल्स। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, 180 से बड़ा होता है या और 360 के छोटा होता है, समझ में। तो 360 से छोटा अगर है तो तुम्हारा 240 हो सकता है, एनीथिंग 270 हो सकता है, सो एनीथिंग कैन इन बिटवीन, ठीक है, 180 और 360 के बीच में। नेक्स्ट कमिंग टू होल एंगल। होल एंगल क्या होता है, पूरा एंगल, मतलब अगर यहाँ पे भी आर्म्स कोइंसाइड करेगा, बट दिस इज अ डिफरेंट केस। यहाँ पे आर्म एक फुल रोटेशन करके फिर से अब ओरिजिनल पोजीशन में आ गए, मतलब द आर्म ए बी हैज रोटेटेड 360 डिग्री एंड देन रीच्ड ए बी अगेन, ठीक है, मतलब ए बी मतलब जो ओ बी लाइन लाइन है उस पर फिर से कोइंसाइड किया, तो दिस इज अ डिफरेंट केस। तो 360 और 0 डिग्री दिखने में सेम है, बट उन दोनों का मेजरमेंट अलग है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ, हाँ सबको क्लियर हुआ। Yes, हाँ sir. सर। तो ये ध्यान में रखना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, स्पेशली इन दिस पार्ट नंबर 4 से 4, 5, 6, 7, दीज आर क्वाइट डिस्टिंक्ट थिंग्स। बहुत लोग ऑप्टिक्स एंगल को रिफ्लेक्स एंगल समझते हैं, दैट इज नॉट द केस, ओके, समझ में आया। हाँ सो ये देखना अच्छा से, हाँ। सो बुक में भी डायग्राम से अच्छा डायग्राम से। सो नाउ कमिंग टू एडजेसेंट एंगल्स, ओके। एडजेसेंट एंगल्स क्या क्या होता है, उन एडजेसेंट एंगल्स का भी नोट्स है।
एक्चुअली ये वाला पूरा दे ही देता हूँ बिकॉज क्लास 7 का चीज़ है, तुम लोग अभी भूल भी गए होगे शायद। सो एक बार देख लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला। मतलब इवन इफ सम ऑफ यू हैव फॉरगॉटन दिस थिंग्स, काम में आएगा, ठीक है? बिकॉज हाँ, यहाँ तक दे देता हूँ। So we will also study some concepts like complementary angles, supplementary angles, ये सब होता है। So these are the terms। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है इफ ये दो अलग अलग एंगल्स है, ए ओ बी और सी डी, दीज आर डिफरेंट एंगल्स। तो अगर दोनों एंगल का सम, मेजरमेंट का अगर सम अगर 90 डिग्री होता है, उन लोगों को क्या बोला जाता है? दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? इस एंगल हाँ का मेजरमेंट कितना है? 40 डिग्री है, इसका 50 डिग्री है। सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए ओ बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या फिर कॉम्प्लीमेंट है, और एंड वाइस वर्सा, ठीक है? मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। समझ में? जो 40 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री एंड वाइस वर्सा। तो 15 डिग्री 30 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 90 से माइनस कर देने से हो जाता है। समझ में? याद है ये चीज सबको? हाँ हाँ सर। हाँ अगर सर। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा होता है। अब एक सम भी है उसको, हाँ, तो कैसे निकालते हैं? एक लीनियर इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखना अच्छा से कैसे किया है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? अगर दो एंगल्स है और उन दोनों एंगल का सम है तुम्हारा 180 डिग्री, सो हम लोग बोल सकते हैं दोज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है? सो एंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या है? एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है? क्यों सप्लीमेंट्री है? बिकॉज एंगल ए बी सी का मेजरमेंट क्या है? 120 डिग्री है और पी क्यू आर का कितना है? 60 डिग्री है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? एग्जैक्टली 180 मिलेगा, ठीक है? So we can say that angle ABC is the supplementary angle of APQR and vice versa। मतलब PQR भी ABC का supplementary angle, ठीक है? समझ में आया supplementary angle? हाँ हाँ सर। So कैसे supplementary angle कैसे निकालते हैं? How do you find the supplement of an angle? By just subtracting the angle from 180 डिग्री। तो 48 का अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 से 48 माइनस करेंगे, 132। So we can say that 132 degree is the supplementary angle for 48 degree। समझ में आया कैसे किया? हाँ हाँ सर। नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ सर। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी तुम लोग को ये चीज पता है। जस्ट स्मॉल रिकैप। ऋषिकेश है, समझ में आया सप्लीमेंट्री एंगल? यस सर। तो कोई भी अगर एंगल दे तो वी कैन ऑलवेज फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल फॉर दैट वैल्यू, ओके? कोई भी एंगल मेजरमेंट के लिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स। ये तुम लोग का बुक में है, ऊपर वाला पार्ट नहीं था बट फिर भी मैंने पढ़ा दिया बिकॉज क्लास यहाँ पे है ऑलरेडी। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है, ठीक है? तो ये समझ में आया। तो नेक्स्ट है तुम्हारा एडजेसेंट एंगल, ठीक है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये थोड़ा सा अच्छा से देखो। मतलब एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? दो एंगल्स होता है, उन दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स तो होगा ही, कॉमन आर्म भी होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड you have two angles specifically, angle AOB and angle BOC। इन दोनों एंगल्स, मतलब दिस एंगल, ये एंगल AOB है और ये वाला क्या है? एंगल BOC है। अब इन दोनों एंगल के बीच में you have two things in common। what are the two things? first is the common vertex, है कि नहीं? उन दोनों के बीच में क्या है? कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं? समझ में आ रहा है?
क्लियर हुआ? हाँ हाँ, बट सिर्फ कॉमन वर्टेक्स होने से नहीं होगा, कॉमन आर्म भी होना पड़ेगा. दैट मीन्स टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स एज वेल एज ए कॉमन आर्म. कॉमन वर्टेक्स अगर ऐसा है, मतलब ऐसा एंगल है, दैट इज नॉट एडजेसेंट एंगल. ठीक है, एक एंगल ऐसा है, एक एंगल ऐसा है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है. दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, मैं बोल नहीं सकता ये दो एंगल्स एडजेसेंट होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में आर्म्स कॉमन नहीं, ये आर्म अलग अलग है. समझ में आया? हाँ तो ये है, तो एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. वाई? एंगल ए और बी के बीच में क्या है? दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओ, and as well as they have a common arm, that is OB. The ray OB is common. Clear? So we can say that angle AOB and angle BOC are adjacent angles. ठीक है. Similarly यहाँ पे देखो, ये एक स्पेशल टाइप का एडजेसेंट एंगल है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में है तुम लोगों को. सो POQ एंड QOR है. ठीक है. सो POQ क्या होता है? POQ जो एंगल है और QOR के बीच में क्या है? यू हैव द कॉमन वर्टेक्स O, है कि नहीं? इस एंगल में भी O है, इस एंगल में भी O है. समझ में आ रहा है? बट इसके साथ साथ और क्या चीज है? यू हैव अ कॉमन आर्म, दैट इज OQ. OQ इस एंगल में भी है, इस एंगल में भी है. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट POQ. POQ मतलब दिस एंगल, एंड एंगल QOR दैट इज दिस एंगल. सो ये दो एंगल्स क्या क्या है? ये दो एंगल्स तुम्हारा एडजेसेंट एंगल्स है. समझ में? एडजेसेंट एंगल्स. हाँ अदर्स? नवदीप, ऋषिकेश, काव्यिक? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से समझ में आया तो? हाँ sir. Yes, sir. हाँ ठीक है. सो नेक्स्ट इज, तो जैसे ये वाला एक स्टीयरिंग व्हील है कि नहीं? स्टीयरिंग व्हील होता है ना, जैसे गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील होता है, उसमें किसी तो रेडियल लाइक थिंग. मतलब यहाँ पे क्या है? एक बीच में ऐसा तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील होता है ना, ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का एक स्टीयरिंग व्हील होता है. देखा ना कभी गाड़ी में? हाँ sir. हाँ हाँ, तो यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म हो रहा है? तो यू हैव टोटल ऑफ 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हियर. अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर 0 पकड़ता हूँ, सो यू हैव 3 एंगल्स हियर. तो ये दो हो गए एडजेसेंट एंगल. क्यों? एंगल AOC एंड एंगल AOB आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स O एज वेल एज कॉमन आर्म OA. ठीक है. अभी मैं इस साइड, इस एंगल को और इस एंगल को पकड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? दिस टू आर आल्सो एडजेसेंट एंगल्स. व्हाई? बिकॉज इन दोनों एंगल में दिस एंगल्स AOB एंड एंगल BOC आर व्हाट? आर हैविंग ए कॉमन आर्म OB एज वेल एज कॉमन वर्टेक्स O. ठीक है. सो इस तरह क्या हो जाएगा? हैव अनदर पेयर, और लास्ट में लास्ट का जो पेयर होगा ये वाला. सो वी कैन कॉल दिस टू एंगल्स एज एडजेसेंट. व्हाई? बिकॉज एंगल BOC and angle AOC have the common arm OC as well as the common vertex O. समझ में? ये तीन चीज समझ में? These 3 pairs of adjacent angles. तो एक ही डायग्राम में we have got 3 adjacent angles, 3 pairs of adjacent angles. क्लियर हुआ? Everyone clear? हाँ sir. Yes, sir. क्या ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा Yes, हूँ sir. क्या? हाँ, ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ये हाँ सब sir, तुम, उतना भी नहीं. नहीं बिकॉज दिस थिंग आर ऑलरेडी नोन टू यू ना. जब मैं जैसे रिकैप दे रहा हूँ, मतलब ये जस्ट रिविजन टाइप का हो रहा है. ठीक है. क्यों? बिकॉज रिविजन जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए होगा. तब इस चैप्टर में जो पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में, सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में तुम लोग का वो काम में है. सो लाइन्स एंड एंगल्स तुम बोल सकते हो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड ज्योमेट्री. तो जो अप्लाइड ज्योमेट्री हम लोग जो चैप्टर 5 में पढ़ा था, चैप्टर 5 में जो सीखा था उसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है. मतलब डायरेक्टली हम लोग ये कॉन्सेप्ट मिलते हैं उस चैप्टर से, एंड दिस कॉन्सेप्ट आर फर्दर यूज्ड टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग ज्योमेट्री. सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारा लीनियर पेयर. लीनियर पेयर एक स्पेशल टाइप का
एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, द स्पेशल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन विच द वैल्यूज ऑफ द एडजेसेंट एंगल, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब वो एडजेसेंट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री, तो बहुत डेफिनेशंस है। So you have different definitions for linear pair. For example, the first definition is when two adjacent angles are supplementary. तो अगर दो adjacent angle supplementary होगा, then we will get a linear pair. ठीक है? When the non-common sides of two adjacent angles are opposite to each other. इसका मतलब क्या है? जो साइड कॉमन नहीं है, कॉमन साइड तो सेम एक ही रहेगा ऑब्वियसली, जो साइड कॉमन नहीं है वो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब एक्जैक्टली 180 डिग्री अपार्ट। समझ में आ रहा है? या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, यू कैन से दैट। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म यहाँ पे है, दिस इज द कॉमन आर्म, है कि नहीं? सो इन दिस कॉमन आर्म, सो ये आर्म कॉमन है, सो इस आर्म को अगर छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू आर्म, द रिमेनिंग टू आर्म्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये अगर इस डायरेक्शन में है तो एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाला है। सो ओ एंड ओ सी आर द आर्म्स एक्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, दैट मीन्स एक्जैक्टली ऑपोजिट मतलब एंगल, ये ए और ओ सी के बीच में क्या है, ए और ओ सी के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। समझ में आ रहा है? होगा कि नहीं, बोलो। हाँ। सो दिस इज नथिंग बट अ sir. लीनियर पेयर। सो इस 180 डिग्री को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा बाय ए सिंगल लाइन, वी कैन कॉल दैट लीनियर पेयर। मतलब यहाँ पे एंगल ए ओ बी और बी ओ सी जो क्या है तुम्हारा एडजेसेंट एंगल्स है, these two adjacent angles are ultimately forming 180 degree and that is why we can call them as linear pair. ठीक है? So angle AOB and angle BOC are form a linear pair. So यहाँ पे कॉमन आर्म क्या है, OB है, नॉन कॉमन आर्म क्या है, OA और OC है, ये दोनों कॉमन नॉन कॉमन आर्म है। और इन दोनों के अलावा क्या है तुम्हारा, OA और OC ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट मतलब एक्जैक्टली 180 डिग्री अपार्ट। ठीक है? एक अगर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वाला पूरा 180 डिग्री ऑपोजिट में होगा। क्लियर? लीनियर पेयर समझ में आया? हाँ। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो लीनियर पेयर का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है। पहला वाला अगर एक्यूट एंगल हुआ, जैसे यहाँ पे है, पहला वाला क्या है, हम लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला एक्यूट एंगल है, तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑब्ट्यूज होना ही पड़ेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? हाँ। मतलब लीनियर पेयर सोचो, लीनियर पेयर का कुछ कुछ कॉम्बिनेशन दिया लीनियर पेयर का, अगर कोई एग्जांपल्स है। सो इफ इन ए लीनियर पेयर वन ऑफ द एंगल्स इज 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या है, एक्यूट है, तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला होगा तुम्हारा 180 माइनस 60 होगा, है कि नहीं? सो 180 माइनस 60 कितना होता है, 120। व्हाट इज 120? ऑब्ट्यूज, है कि नहीं? पहला वाला अगर 90 डिग्री है, इफ इट इज राइट एंगल, ये वाला, तो ये वाला अगर राइट एंगल है तो क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा, 180 माइनस 90, तो दैट इज इक्वल टू 90। तो एक अगर 90 डिग्री है वो भी 90 डिग्री होगा। तो टू राइट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, वन एक्यूट एंगल वन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म्स ए, मतलब वन एक्यूट एंगल एंड अदर ऑब्ट्यूज एंगल व्हिच आर एडजेसेंट, दे फॉर्म लीनियर पेयर। तो पहला वाला एक्यूट होने से और सेकंड वाला ऑब्ट्यूज होगा, पहला वाला ऑब्ट्यूज होने से सेकंड वाला एक्यूट होगा, पहला वाला राइट होने से सेकंड वाला भी राइट होगा। ये चीज समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ। वो नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? sir. हाँ sir. Yes sir. तो ये तो दिस आर द लीनियर पेयर कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस तरीके से होता है लीनियर पेयर का कॉम्बिनेशन। और लीनियर पेयर ऑब्वियसली रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है, ठीक है? मतलब जो जो एंगल्स होगा रिफ्लेक्स एंगल तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज मैक्सिमम एंगल कितना है, 180 है, ठीक है? तो दोनों दो एंगल मिला के 180 डिग्री होना पड़ेगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल खुद का ही मेजरमेंट 180 से ज्यादा होता है। सो ऑल एंगल्स आर आइदर रिफ्लेक्स, ऑल एंगल्स आर आइदर क्या बोलता है तुम्हारा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल्स, ठीक है? सो लीनियर पेयर में जो एंगल्स मिलेगा यही मिलेगा। These are the three options. Coming to the next one, next part. So
नेक्स्ट होगा तुम्हारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। समझ में आया? वर्टिकल ऑपोजिट भी पढ़ाया था, तो थोड़ा जल्दी पढ़ाने के लिए मैं वहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। एक्चुअली तुम लोग को ये जो ये चैप्टर है ना क्लास 7 का एक तुम्हारा बोल सकते हो रिविजन बोल सकते हो इसको, ठीक है। Yes, sir. फिर से एक ही चीज है, एक्जैक्टली सेम। तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा अलग से समझाऊंगा, बिकॉज तुम लोग का ये पार्ट थोड़ा सा अलग, मतलब कि एक ही चीज है, बट एज पर योर बुक वो समझाऊंगा, बट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स तक रहना दो। सो अभी ये वाला देखो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इसको बीओए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ऐसे लिखा जाता है। तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन द, तो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होने के लिए क्या होता है, यू हैव लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर। सो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों एक पॉइंट में, देन द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट सेंटर में क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो पी ओ बी या फिर एंगल ए है और एंगल सी है, तो एंगल ए और एंगल सी क्या है, दीज आर ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म एट द सेंटर, एंड सिमिलरली angles B and angle D are formed at the center. These are also opposite angles. So you will get total of 4 angles forming at the center when two lines intersect each other at the point of intersection, and at that point there will be two pairs of opposite angles. जैसे A और C एक opposite pair है, एंगल B और एंगल D एक opposite pair, ठीक है। So ऐसा अगर हुआ, so you can say that they are equal. तो vertical opposite angles में एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, opposite angles form at the center are equal. तो ये जो एंगल POB और एंगल AOQ, these two angles are equal. That is angle A equals to angle C. समझ में? एंगल C है, क्लियर हुआ? और एंगल B और एंगल D क्या है, उन लोगों को वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो these are the vertical opposite angles. एंगल A and एंगल C are vertical opposite angles. एंगल B और एंगल D are vertical opposite angles. क्लियर? समझ में आया? हाँ अदर्स? Sir. तो यहाँ पे एक प्रूफ भी कराया मैंने। Yes, sir. यहाँ पे अगर प्रूफ करने दे दे के प्रूफ दैट द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस आर इक्वल, तो बहुत सिंपल है, हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो दिस आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हाउ कैन यू प्रूव दैट? एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर होगा, है कि नहीं, बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल्स है, प्लस ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है, ये दो एंगल है कि नहीं। सो एंगल 1 और एंगल 2 180 होगा। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 ये दो एंगल्स भी लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। सो इन दो इक्वेशन को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, LHS माइनस RHS होगा, और LHS माइनस LHS होगा, माइनस इक्वल्स टू RHS माइनस RHS होगा। सो अगर माइनस करूंगा सो विल गेट एंगल 1 माइनस एंगल 3 इक्वल्स टू 0, दस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। समझ में? सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 भी दिखा सकते हैं। ये प्रूफ समझ में आ सबको? हाँ आदर्श समझ में आ रहा है? Sir. Yes, sir. तो ये एग्जाम में दे सकता है प्रूफ, देख लेना एक बार, क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा टाइप्स ऑफ लाइंस, ओके, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्लियर? सो अभी पढ़ाऊंगा इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करें, सो वी कैन कॉल देम इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्ट करना मतलब क्रॉस करना, आपस में एक सिंगल पॉइंट में क्रॉस करना। एक सिंगल पॉइंट में जब क्रॉस करेंगे वहां पे देखने एक कॉमन चीज आ रहा है कि दो लाइंस के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, ओके, मतलब टू नॉन कोइंसिडेंटल लाइंस। कोइंसिडेंटल लाइंस क्या होता है, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन अगर
गिर जाता है तो देन वी कॉल इट कोइंसिडेंटल लाइन। तो यहाँ पे कोइंसिडेंटल लाइन अगर नहीं है तो उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है। समझ में आया? सो वी हैव इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फर्स्ट में देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? लाइंस which cross each other at a common point। समझ में आया? हाँ So for example जो vertical opposite angles का जो डायग्राम था हम लोग का, उस that was also, those are also intersecting lines। so point of इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है point of intersection बोला जाता है। ठीक है, so suppose this is the point of intersection। clear हुआ? so these are the suppose this is the point। so suppose this is line L and this is line M। so L and M are the two lines intersecting at point O। समझ में? this is the intersecting line। तो intersecting lines अगर directly intersect नहीं भी हो रहा है, जैसे उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था, ऐसा टाइप का एक लाइन देखा था, है कि नहीं? these two lines are not intersecting directly, अभी दिख नहीं रहा है intersect कर रहा है, but if we extend them, because line तो extend करता है ना, so if you extend them they will meet at a point। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? समझ में आया चीज? हाँ हाँ काबिक समझ में आया? हाँ अदर? सर। हाँ सर। so these are intersecting lines। so we can call we can say that M and the lines M and L are intersecting lines। now coming to the next part, that is जो लाइंस इंटरसेक्ट कभी नहीं करते उन लोगों को क्या बोला जाता है? उन लोगों को बोला जाता है पैरेलल लाइंस, है कि नहीं? those are called parallel lines। so parallel lines कैसा होता है? you just have two lines which are at a fixed distance from each other। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होता है? you have a fixed perpendicular distance। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है। फॉर एग्जांपल ये जो गैप है, ये गैप यहाँ पे जो होगा, सिमिलरली ये गैप यहाँ पे भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे सोचो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा, एंड इट विल बी थ्रू आउट, मतलब इधर में भी तुम्हारा जितना दूर तक चले जाओ, दिस गैप विल रिमेन 5 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ So this is the property of parallel lines। so suppose this is line L, this is line M, या फिर हम लोग इसको P line PQ बोल सकते हैं। so in this case हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो lines P and Q are parallel lines। why they are parallel lines? क्यों? because they will never intersect each other even when extended। ठीक है, समझ में? so lines P and Q, तो and they have fixed perpendicular distance, not any kind of distance, perpendicular distance। ठीक है, दोनों लाइन के बीच में perpendicular शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, because दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द perpendicular distance। ठीक है, so they have the fixed perpendicular distance between them। so this is how you write parallel lines। so we can say तुम उसको लिखते कैसे? so we can say PQ, we can say P is parallel to Q। ऐसे दो लाइंस बना के हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ अदर्स क्लियर हुआ? यस सर।
Yes, sir. पैरेलल लाइंस के बीच में काफी समझ में आया? हाँ सर। सो दोनों पैरेलल लाइंस, कोई भी पैरेलल लाइंस ले लो, तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये ऑलवेज क्या होगा? सेम रहेगा थ्रू आउट। अगर एक्सटेंड भी कर दे तो ये सेम रहेगा। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज इसी रीजन के कारण ये लोग इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर ये गैप छोटा बड़ा हो जाता, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अगर ये छोटा बड़ा हो जाता, तब क्या होता? तब तुम्हारा यू वोंट बी गेटिंग पैरेलल लाइंस, यू विल बी गेटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सो ये एक रीजन है। सो समझ में आया पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस? हाँ। तो अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट इस पार्ट में, दैट इज पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो एक पेयर तो ऑलरेडी पढ़ा दिया तुम लोगों को, दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, सो लीनियर पेयर में क्या होता है? लीनियर पेयर में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि एक स्ट्रेट एंगल, तो एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी का मेजरमेंट क्या है? एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट है 180 डिग्री। यस और नो? सो एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट 180 डिग्री है। इसके कारण क्या हो रहा है? अगर उस लाइन में अगर हम लोग कोई रे ड्रॉ करते हैं, दैट रे डिवाइड्स द एंगल ए ओ बी इंटू टू इक्वल पार्ट, और टू डिफरेंट पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स नहीं, टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करेगा, देन वी कैन से दैट रे, यहाँ पे जो रे ओसी है, ये ओसी रे क्या कर रहा है? ओसी रे एंगल ए ओ बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। सो वी कैन से दैट ए ओ बी एंगल, सॉरी, ये जो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी है, दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। यही था ना लीनियर पेयर का डेफिनेशन, है कि नहीं? हाँ। सो इसी चीज को हाँ एक सर। एक्सियोम की तरह भी यूज कर सकता है, बिकॉज दिस इज ऑब्वियस। एक्सियोम पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। एक्सियोम क्या होता है? जो जिसका कोई ट्रूथ नहीं चाहिए, मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है, दोस मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? पोस्टुलेट्स। तो दोस पोस्टुलेट्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, तो दोज आर कॉल्ड एक्सियोम्स। तो दिस कैन बी, दिस इज अ सिंपल केस ऑफ एक्सियोम, बिकॉज इसके लिए क्या प्रूफ करोगे? ये तो सिंपल लॉजिकल है ना। यहाँ पे एक्सियोम 6.1 क्या बताता है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। मतलब एक लाइन के ऊपर अगर कोई रे तुम इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, on a point on the line, then the angle found by the ray on the line are adjacent angles, and the sum of those adjacent angles is 180 degree. समझ में? हाँ। तो यही बात है, तो सिंपल लॉजिक है। तो ये एक्सियोम की तरह भी यूज किया जा सकता है। मतलब सी, रे सी है, वो एक लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर रहना मतलब क्या? 180 डिग्री को तुम बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट नहीं एग्जैक्टली, तुम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, दो इक्वल एंगल, दो अलग अलग एंगल्स में डिवाइड कर रहे हो, सो यू कैन से दैट उन लोगों का सम 180 डिग्री हो। Now coming to the next part, that is यहाँ पे कुछ कुछ डायग्राम्स है। देखो ये वाला 90 डिग्री है, टोटल 60 प्लस 30 है। तो 90 डिग्री में अगर हम लोग कोई रेड ऐसे ड्रॉ करेंगे, तब क्या हो जाएगा? तुम्हारा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, उन दोनों पार्ट्स का सम भी टोटल तुम्हारा उस राइट एंगल की तरह ही होगा, राइट एंगल से मैच करेगा। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सोचो तुम्हारा 160, ये वाला ऐसा एक एंगल था ए ओ बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा? ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं है ना। यहाँ पे जो ए ओ बी था ये 90 डिग्री था। ए ओ बी जो है यहाँ पे इन दिस सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है? ये डायग्राम में ए ओ बी इज नॉट स्ट्रेट। स्ट्रेट है क्या? ये तो स्ट्रेट नहीं है। देखो इन लोग का टोटल कितना होगा? 60 प्लस 80, 60 प्लस 80 कितना होता है? 140। सो दिस इज टोटल ऑफ 140। तो एंगल ए ओ बी का एंगल मेजरमेंट था 140, दैट वाज नॉट ए स्ट्रेट एंगल, दैट वाज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसके कारण क्या है? दिस इज नॉट लीनियर पेयर। तो इन लोगों को लीनियर पेयर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? So these two angles are not linear pair. These two angles are not also not linear pair. First reason is इन दोनों का सम 180 नहीं है। और एक चीज क्या है? ये जो एंगल के ऊपर जिस जिस
एंगल के ऊपर रे फॉर्म किया है, सो दैट एंगल इज नॉट 180 डिग्री। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ काव्य, हाँ सर। ऋषिकेश, हाँ सर। ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। बट इफ वी ड्रॉ ए लाइन यूजिंग द रूलर, रूलर से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर अगर कोई रे पुट करेंगे, तो देन इट विल बिकम ए लीनियर पेयर। सो दैट रे विल फॉर्म ए लीनियर पेयर। AOC एंड POC आर लीनियर पेयर। वो लग भी रहा है, मतलब दैट इज ऑल्सो that can be also verified using the calculation। मतलब 125 plus 55 will give you 180 डिग्री। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 एंगल्स, तीनों में से कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है। मतलब AOC भी जो एंगल है वो भी 180 नहीं है, AOB भी 180 नहीं है, तो BOC भी तो 180 नहीं है, तो कोई भी नहीं है, तो यू कैनॉट से यहाँ पे लीनियर पेयर्स है। यहाँ दिस डायग्राम डज नॉट हैव एनी लीनियर पेयर। समझ में आया? सो इतना सारा जो हम लोगों ने देखा डायग्राम, सो आउट ऑफ दोस वी हैव ओनली फाउंड दैट दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। मतलब अगर हम लोग कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर रूलर, मतलब कोई रूलर से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेके वहां से अगर एक रे ड्रॉ करते हैं, then that ray will divide the straight angle into two parts and those two angles will be a linear pair। समझ में आया? तो ये एक्सियोम ट्रू है। सो इसी एक्सियोम को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज वांटेड, जैसे मैंने यहाँ पे दिया लिखा था ना, डेफिनेशन में क्या लिखा था, लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, when the sum of the two adjacent angles is 180 degree। अगर ये भी है तुम्हारा, इसी चीज से हम लोग को ये मिलता है। सो this equation, this statement and this statement are equivalent। why? because एक से तुम दूसरा वाला निकाल सकते हो। so when the sum of two adjacent angles is 180 degree, तो अगर दो adjacent angles हैं उनका sum अगर 180 degree है, so we can also form, so if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line। line मतलब straight angle। एक लाइन क्या होता है, लाइन में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो वो पॉइंट में क्या होगा, उस पॉइंट में एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, है कि नहीं? मतलब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि इफ यू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ लाइन, कोई भी अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे और उस लाइन में अगर कोई पॉइंट ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, सपोज इन दिस लाइन यू आर टेकिंग सम पॉइंट हियर, सपोज दिस इज O, तो इस एग्जैक्ट पॉइंट में क्या फॉर्म हो रहा है, यू आर गेटिंग ए 180 डिग्री एंगल, है कि नहीं? समझ में आया? और इसी यस लाइन, सर। और इसी पॉइंट से मैं अगर एक दूसरा एक रे ड्रॉ करूंगा, देन दिस 180 डिग्री विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सपोज B, दिस इज A, ये दो एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। सो देन ऑलवेज A प्लस B विल गिव अस 180 डिग्री। समझ में आया? हाँ तो इसी चीज को हम लोग ऐसे इस एक्शन में बोल सकते हैं कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म एन एंगल। तो जो नॉन कॉमन आर्म होगा, नॉन कॉमन आर्म क्या है, ये तो एडजेसेंट एंगल्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है ये वाला, दिस इज द नॉन कॉमन आर्म, दिस अनदर नॉन कॉमन आर्म। तो ये तो लाइंस, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये मिलके क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में? द स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज द स्ट्रेट AB। क्लियर? समझ में? यस हाँ अदर, सर। सो इन्हीं दो चीज को हम लोग यस सर। यूज करके क्या बता सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी बता ही दिया है। हाँ, ये जो मैंने प्रूफ कराया था ना, देखा प्रूफ ऑलरेडी है तुम लोग का यहाँ पे, ये दिस इज थ्योरम 6.1, दिस इज थ्योरम 6. ये कौन सा वाला थ्योरम है, हाँ ये वाला। दिस इज थ्योरम 6.1। समझ में आ रहा है? ये थ्योरम 6.1। क्लियर?
वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। सो दिस इज द थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या बताता है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यही था हम लोग का, प्रूव दैट द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस आर इक्वल। क्लियर? समझ में आया? हाँ। तो कर पाओगे? एक क्लास 7 का चीज है, टू बी फ्रैंक 7 का चीज ही तुम लोगों को अभी थ्योरम एक्सियोम ये सब लिख के दे रहा है, अदरवाइज इट्स द सेम थिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर को एक्सियोम यूज कर सकते हैं। लीनियर पेयर का एक्सियोम यूज कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस पास किया था, दो स्ट्रेट लाइंस में अगर सोचो फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रेट लाइन, लाइन सी डी, इन दिस लाइन सी डी वी आर हैविंग a ray OA is drawn on CD and it divides the line the angle COD। तो COD को क्या कर रहे हैं? दो पार्ट एंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, COA एंड DOA। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या है? इन दोनों एंगल्स के बीच में ये पार्ट है। तो दीज आर द टू एडजेसेंट एंगल्स। सो अपोजिटली क्या बोल सकते हैं? तो लीनियर पेयर एक्सियोम क्या होगा? लीनियर पेयर एक्सियोम होगा ये पहला वाला, इफ a ray stands on a line the sum of the two adjacent angles formed is 180 degree। so ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू दैट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD, नॉट इक्वल टू, बट इन दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री मिलेगा। सो AOC प्लस AOD विल गिव अस 180 डिग्री। सिमिलरली BOC प्लस AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन सबको ऐड करने से क्या होगा? वी विल गेट, सर कोई चला गया है, सर ऋषिकेश चला गया। सरस्वती भी चला गया, वो लोग आएगा। सो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, अगर हम लोग उनको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली वो मैंने जो प्रूफ करा है वही है। सो इट्स द सेम थिंग ऑलवेज, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। सरस्वती समझ में आया? हाँ, ट्राई करना। एक्चुअली दिखा रहा था यू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मीटिंग, इसीलिए। नहीं, रिमूव तो नहीं किया मैं तो, उस मतलब वहां पे तक हाथ ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे ही पढ़ा रहा हूँ। रिमूव कैसे हो दिखा सकता रहा था, पता है? नहीं। नेट का प्रॉब्लम से भी हो सकता हम्म। है। ऋषिकेश समझ में आया ये प्रूफ? सर सेम मेरा भी दिखाता है। क्या दिखा रहा है? सर नहीं, मेरा भी ऐसा ही दिखाता है। और नेट की वजह से होगा। ऋषिकेश समझ में आया ये प्रूफ? सर रिमूव कर दीजिए। रिमूव नहीं किया, तुम लोग का नेट के वजह से ऑटो रिमूव हो गया तुम लोग। मैं रिमूव कैसे करूंगा? मेरा हाथ यहाँ पे है, मैं कैसे रिमूव करूंगा? सो समझ में आया ये प्रूफ? कर पाओगे बुक की तरह? सिर्फ यहाँ पे लीनियर पे एक्सियोम लिखना पड़ेगा, ठीक है? कर पाओगे? हाँ। यस सर। हाँ सर। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये दोनों तो इक्वल है ना, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो उस तरीके से एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन माइनस नहीं करने से भी हो जाएगा। सो यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो। ओके, जैसे तुम लोग को अच्छा लगे। ये बुक वाला टेक्निक भी ठीक है, मैंने जो किया है वो वाला भी ठीक है। सो इसी चीज को यूज करके हम लोग कुछ जो दिस इज the theorem that we'll be using, if two lines intersect each other the vertical opposite angles are equal। मतलब vertical opposite जो equal होता है, angles equal होता है, वो चीज हम लोग यूज करके we can prove some sums। जैसे यहाँ पे क्या बोला है? lines PQ and RS intersect each other at point O if angle POR मतलब ये वाला POR is to, मतलब इन दोनों एंगल्स का रेशियो है एंगल ROQ। तो ये जो एंगल्स है इन दोनों का रेशियो जो है कितना है? 5:7। So obviously these two angles are linear pair. These two angles form a linear pair। So एक को अगर 5x पकड़ेंगे और एक को अगर तुम्हारा 7x पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? They will be what? So we can write it as, ये लोग क्या भी है 5/12, ये सब बेकार में करके फायदा नहीं है। You can do it like simple। इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे सोचो। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक सिंपल तरीके से करेंगे ये वाला।
सो सपोज दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो कैसा है तुम्हारा, इस तरीके से। So you have been asked to do it like this. So डायग्राम्स ऑलवेज बुक की तरह ड्रॉ करना, कॉपी बुक में जो या फिर क्वेश्चन पेपर में जो दिया रहता है उसकी तरह ड्रॉ करना, बिकॉज एग्जाम में वही पूछता है। ठीक है, मतलब जब भी कोई डायग्राम मिले वो कॉपी में बना लेना एग्जैक्टली। तो उससे दो फायदा है, एक तुम्हारा क्वेश्चन पेपर फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एंड सेकेंड इज डायग्राम्स ड्रॉ करने में मार्क्स मिलता है। समझ में आया? सो इसी डायग्राम को क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिस टू आर लीनियर पेयर। सो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ आर। ठीक है, सो वी कैन से दैट लेट एंगल, सो लेट नहीं, यहाँ पे गिवन क्या है, एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 5:7। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू व्हाट, बी 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 7x। ठीक है, बी 7x। समझ में आया? इतना तक समझ में आया सबको? हाँ सर। फिर तो एक ही बात है ना, 5x इज टू, अभी अगर इन दोनों का रेशियो निकालो कितना निकलेगा, 5x/7x, x कट गया 5/7 ही निकल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x लिख सकते हैं। ठीक है, सो अभी क्या लिखें, नाउ एंगल POR and angle ROQ form a linear pair. Yes or no? So therefore we can write angle POR equals to angle not equals to plus ROQ कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है कि नहीं? So angle POR plus ROQ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। Now we can write it like this, 5x plus 7x, है कि नहीं? ऊपर में जो बनाया है यहाँ पे ये दो वैल्यूज, समझ में आ रहा है? हाँ सर। बाकियों को समझ में आ रहा है? कितना होगा, 5 प्लस तुम्हारा 5x प्लस 7x 12x होगा। 12 तो 12x अगर ये हुआ तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा, x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाई 12। सो कितना हो रहा है, 180 डिग्री बाई 12 15 होगा, है कि नहीं? x का वैल्यू कितना होगा, 15 होगा ना? सिंपल है, 6 टू हाँ तो 12 15 जा 180, 15 10 जा 150, उसके साथ और 30 ऐड कर दो, 180 मिल जाएगा। सो x equals to 15 degrees. Okay, so what will be angle? So therefore we can say angle POQ कितना होगा, POQ कितना होता है, 5x था, so it will be equal to 5 into 15 डिग्री। कितना होता है 5 into 15 डिग्री, that is equal to कितना होता है 75 डिग्री, है कि नहीं? क्लियर? और एंगल ROQ कितना होगा, 7x था, so ROQ will be equal to 7x तो 7 into 15 कितना होगा, 35 105 105। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोले, फाइंड द ऑल द एंगल्स। यहाँ पे पूछा है ऑल सब एंगल्स निकालने के लिए। सब एंगल्स मतलब दो एंगल रह गया ना, तो कैसे निकालेंगे, POR और SOQ क्या होगा, POR एंड SOQ विल बी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो वी कैन से नाउ एंगल POR एंड एंगल SOQ आर vertically opposite
angles. Therefore, angle SOQ equals to angle POR, which implies angle SOQ will be also equal to POR का वैल्यू कितना 75 डिग्री. Also क्या होगा? Also होगा तुम्हारा ये वाला, ये जो दो एंगल्स हैं ROQ will be equal to POS, है कि नहीं? क्यों? Because वो भी, so we can say angle ROQ and angle POS are vertically opposite angles. एग्जाम में ऐसे मत लिखना, हाँ, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, BOS मत लिखना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स लिखना. तो देयरफॉर क्या होगा? वी कैन से दैट एंगल POS इक्वल्स टू एंगल ROQ. यहाँ पे हम लोग वो थ्योरम यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स अगर हुआ सो दे विल बी इक्वल, है कि नहीं? थ्योरम यूज कर रहे हैं कि नहीं? बोलो. थ्योरम 6.1 यूज कर रहे हैं. हाँ. हाँ सर. सो दिस विल बी 105. तो अभी ऑल एंगल्स निकल गए इस सम में. सो वी आर हैविंग PORS 75 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? 105 डिग्री. इन दोनों को प्लस करो, कितना मिला? 180 डिग्री मिलेगा. सिमिलरली अगर ये 105 हुआ तो ये भी 105 हो गया, और ये अगर 75 हुआ तो ये भी 75. क्लियर? तो वी हैव गॉट ऑल द एंगल्स. तो कर Yes, पाओगे sir. ऐसा टाइप का सम कर पाओगे? हाँ. तो देख लेना कैसा हाँ, कैसे हाँ, लिखते हैं, ऐसे ऐसे तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है? तो ट्राई टू राइट इट लाइक दिस. सो बिकॉज अच्छे तरीके से लिखोगे तो अब समझ में आएगा, टीचर को भी समझ में आएगा. तो यहाँ पे तुम लोग थ्योरम लिख सकते हो. थ्योरम 6.1 ऐसे मत लिख देना, थ्योरम 6.1 को पूरा लिख लेना. ठीक है? राइट इन फुल. तो यही रीजन है. ठीक है? तो सिमिलर चीज यहाँ पे भी लिख सकते हो. क्लियर? हाँ. ये ट्राई करना, तो सिमिलर चीज है. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो. नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया? रे OS. ठीक है? रे जो OS रे है, ये जो रे है ये क्या कर रहा है? POQ में स्टैंड कर रहा है. अभी दूसरा दो रेज आ गया यहाँ पे, OR और OT. ठीक है? और एंगल बाइसेक्टर्स. एंगल बाइसेक्टर्स मतलब एक रे अगर एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, सो वी कैन कॉल देम एज एंगल बाइसेक्टर्स. ओके? तो POS और QOS का एंगल बाइसेक्टर्स है. क्या है? OR एंड OT रेस्पेक्टिवली. अभी हम लोगों ने बोला है कि अगर POS अगर x होगा, अगर POS अगर x है तो एंगल ROT निकालना बोला है. ROT क्या होगा? तो ये पहले देख लेते हैं. बहुत इजी सम है. ये मैं सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ कैसे करते हैं ये वाला. मैं जस्ट एक आइडिया दे दूंगा तुम लोगों को तो समझ में आएगा. सो दिस इज अ क्वेश्चन. सोचो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का टेक्निक एकदम सिंपल है. यहाँ पे हम लोग के पास क्या है? तो पहले बोल दिया कि ये दोनों इक्वल है. सो वी हैव बीन गिवन कि ये जो POS है, POS का एंगल, POS का वैल्यू क्या है? POS इक्वल्स टू x. गिवन है ये. ठीक है? गिवन है POS इक्वल्स टू x. ये तो था ना, POS इक्वल्स टू x. हाँ, POS इक्वल्स टू x. ROT निकाल दीजिए. ठीक है? टू फाइंड क्या है? एंगल ROT. ROT मतलब कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल. समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. ROT. यहाँ पे और क्या क्या दिया था कि OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ. तो इससे हम लोगों को क्या मिला? इससे हम लोगों को मिला कि एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल TOQ. और एक चीज दिया है यहाँ पे, और एक चीज गिवन क्या है?
ओ आर बाइसेक्स एंगल कौन सा वाला, POS। तो यहाँ से क्या मिला हम लोगों को, यहाँ से मिला कि एंगल POR इक्वल्स टू एंगल ROS। समझ में आया ये चीज इतना तक? तुम लोग बुक की तरह करना, बट हाँ सर। मैं शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ। तो अभी कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसा होगा तुम्हारा, सोल्यूशन टू फाइंड, टू फाइंड द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बहुत इजी है। पहले देखो यहाँ पे क्या है, तो यू आर गिवन दिस टू लाइंस, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल POS एंड एंगल SOQ फॉर्म लीनियर पेयर, है कि नहीं? ये समझ में आया? ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दीज आर टू लीनियर पेयर्स, these two angles form a linear pair। सो कैसे लिख सकते हैं, एंगल POS प्लस एंगल SOQ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन से इट 180 डिग्री। नाउ इफ आई डू व्हाट, इफ आई हाफ बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, क्या होगा, समझ में आया? So what I will get here half angle POS plus half angle SOQ। दोस्तों 90 डिग्री है कि नहीं? समझ में आया? हाँ। तो यस सर। व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल POS? POS क्या है? POS पूरा एंगल है, तो उसका हाफ क्या हो सकता है? दिस इज 1/2, so you have 2 halves here, you have 1/2 here and 1/2 here, ठीक है। so we can say angle POR, ठीक है। so we can say, तो POS क्या था, POS x था, ठीक है। तो PS का तो we can call it x/2, बोल सकते हैं x/2। समझ में आ रहा है? हाँ। and what we have here, we have, हाँ सर। तो इसी लाइन से हम लोग को और एक चीज मिलेगा, which we call 180। मतलब x का वैल्यू अगर मिल जाए तो we can also find ROT, ठीक है। ROT में क्या है तुम्हारा, इस हाफ ऑफ x को ऐड करना है, SOT को ऐड करना है। सो वी कैन से SOT तुम्हारा हाफ होगा, so this is nothing but we can call it angle SOT। क्यों हाफ ऑफ SOT है? बिकॉज SOQ का एक ये हाफ है और ये एक हाफ है, ठीक है। सो वी कैन कंसिडर दिस एज द हाफ, 1/2 ऑफ द एंगल SOQ। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है, सो दिस इज x/2, ओके। सो यहाँ से देखो तुम्हारा ROT, अगर यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, तो SOT क्या हो रहा है यहाँ पे अल्टीमेटली, सो एंगल SOT निकालने का जरूरत है, बिकॉज इसका तो वैल्यू हमको पता ही है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है x/2, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये कितना है, x/2 है। अगर मैं इसका वैल्यू जान पाऊँ इन टर्म्स ऑफ x, तब मेरे से निकालना बहुत इजी हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस x/2। समझ में आया? तो कितना हुआ अल्टीमेटली, ये कितना होगा? अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ दो, बात खत्म। सो दिस मच एंगल होगा, समझ में आया? सो नाउ एंगल ROT क्या होगा, एंगल ROT विल बी इक्वल टू एंगल ROS, एंगल ROS प्लस एंगल ROS मतलब ये वाला, और SOT ये वाला होगा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ROS क्या है, ROS है x/2, और SOT क्या है, SOT है x 90 डिग्री माइनस x/2। समझ में आया? एंगल नहीं लिखना चाहिए। सो अभी इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 110 डिग्री, मतलब ROT का वैल्यू कितना है, 1 कितना है, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है?
So this is how you do 90. So ये वाला सेम एक ही चीज होना। समझ में आया सम? दिस एग्जांपल कौन सा वाला था? एग्जांपल 2 शायद, एग्जांपल 2। तो ऐसा टाइप का सम कर पाओगे? यस सर। ये जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, बिकॉज ज्योमेट्री में एक चीज ध्यान रखना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम बेटर एट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, हाँ ये मैं प्रोसीड कैसे करूँ, कैसे नेक्स्ट स्टेप लिखूँ, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और डायग्राम को अच्छा से लिखना, डायग्राम को खुद से ड्रॉ कर लेना। तो डायग्राम जब ड्रॉ करोगे ना तब आइडियाज दिमाग में आता रहेगा। जिन जिन क्वेश्चन का डायग्राम नहीं होता, डायग्राम्स में ही मार्क्स रहते हैं। ठीक है, एक सिंपल का क्वेश्चन दे दिया, उसके लिए तुम खुद से डायग्राम बना रहे हो तो उसके लिए तुमको मार्क्स मिलेगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. यस सर। सो देखना ये वाला ऋषिकेश, तुम्हारा क्या बोल रहा है? ऋषिकेश नवोदय समझ में आया? यस सर। हाँ सर। जब करोगे तब समझ में आएगा, मतलब खुद से लिखोगे समझ के तब समझ में आएगा। सो शाश्वती एंड काव्यिक, तुम लोग के एग्जाम के लिए देखना ये अच्छा से समझ में आया ना? कर पाओगे? सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है हाँ, ये। सर। तुम्हारा सर लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके ये चैप्टर में जितना भी सम्स है, ये इस एक्सरसाइज में जो सम्स है वो करना है। समझ में आया? हाँ। हाँ, sir. ट्राई करना, ओके सर। ट्राई करना तो समझ में आएगा। नेक्स्ट संडे में यहाँ से थोड़ा सा ये एक्सरसाइज से कुछ सम्स करा दूंगा, अगर ज़्यादा टफ तो मुझे दिख नहीं रहा है। सो दिस एक्सरसाइज क्वाइट सिंपल। शाश्वती एंड काव्यिक, कोई भी सम में, कोई भी एक्सरसाइज 6.1 या फिर एग्जाम्पल 1, 2 और 3 में कोई डाउट है तो मुझे पूछना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो देख लो। और जो नेक्स्ट संडे को मैं रिवीजन करूंगा। ठीक है, ओके एवरीवन? हाँ। Yes, sir. ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। Thank you. Bye bye. Good night. Thank you, sir. Bye bye. Good night. थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट।